मित्रों, आज मैं कहूँगा कि हर व्यक्ति उसको इस दृष्टि से सोचे कि आज का दिन हमारे जीवन में सौभाग्य के एक नए अध्याय को खोलने के लिए आया है। हर एक के जीवन में घटना घटती नहीं। ये सत्य बात है कि आप लोग भारत के दूर दराज से अपने अपने जीवन के सबसे विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए बड़ी ही कठिन परिस्थितियों में उस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए आकर के बैठे हैं, जिसको उत्तीर्ण कर पाने का सौभाग्य विरलों को मिल पाता है। पर मैं कहूँगा कि आज के दिन हम लोगों को इस दृष्टि से सौभाग्य का मूल्यांकन करने की आवश्यकता है कि जो घटना घट रही है वो साधारण नहीं घट रही। एक बड़े ही अनुपम, अलौकिक, दिव्य सौभाग्य का अंग बन पाने का अवसर हम लोगों को मिला है। और वो सौभाग्य हर एक के जीवन में घटित होता नहीं। जीवन में अपॉर्चुनिटीज़ तो अनेकों के पास आती है, पर ब्लेसिंग में कम के जीवन में बदल पाती है। भगवान भी आए, दरवाज़ा खटखटाएं, पर यदि हम ही अपने दरवाजे को बंद करके बैठ जाएं तो भगवान को खाली हाथ लौटना पड़ेगा। बारिश हो रही हो, छाता हमने लगा लिया हो, तो हमारा ही आंगन सूखा रह जाता है। अवसर जिंदगी में आता है, पर सौभाग्य के रूप में उसी के जीवन में बदल पाता है जो उस क्षण के मूल्य को, महत्व को समझ पाने की स्थिति में होता है, जो उस मर्म को समझ पाने की स्थिति में होता है। नहीं तो भगवान सूरज उगे हुए हों, दरवाज़ा हमने बंद कर लिया हो, दरवाज़ा लगा लिया हो, पर्दे लगा लिए हो, अंधेरा कर लिया हो और चेहरे के ऊपर हाथ रख कर के बैठ जाएं, तो उसमें कसूर भगवान सूरज का नहीं है। वो तो उगे हुए हैं, पर हम लोगों ने देखने से इनकार कर दिया। जीवन में सौभाग्य आता तब है जब व्यक्ति अवसर के मूल्य को समझ पाने की स्थिति में होता है। सन 1620 में महाराष्ट्र की धरती पर बड़ी अद्भुत घटना घटी थी। छोटा सा बालक था, नाम था नारायण, विवाह करने के लिए गया। और जब विवाह कराने वाले पंडित थे तो उनने दोनों का लग्न करते समय में जोर से बोला। आप में से जो लोग महाराष्ट्र के होंगे वो जानते होंगे इस परंपरा को। उनने शादी का लग्न करते समय में बोला, सावधान। सावधान बोला क्योंकि महाराष्ट्र की परंपरा है। और जैसे ही उसने सुना, वैसे ही सुनते से ही नारायण के मन में एक विचार आया, ये मुझसे सावधान होने को क्यों कह रहा है। तुरंत उनके मन में एक संकल्प कौंधा और वो विचार ये आया कि न जाने कितने वर्षों की प्रतीक्षा के बाद ये मनुष्य का जीवन मिला है, इसका उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, वो जानना तो जरूरी है। उनने तुरंत शादी के मंडप को त्यागा। त्र्यंबकेश्वर के पास टापली का जंगल है, वहाँ जाकर के बैठे। 12 वर्ष के बाद जब दोबारा उठे तो उनका नाम समर्थ गुरु रामदास हो गया था। घटना साधारण सी थी। घटना इतनी ही घटी थी कि शादी कराने वाले पंडित ने एक बालक को सावधान होने के लिए कहा था। न जाने कितनों को कहा होगा और कितनों ने सुना होगा। न शादी कराने वाले पंडित सावधान हुए और न शादी करने वाले वर वधू सावधान हुए, पर एक के जीवन में क्रांति घट गई। क्रांति घटाने के लिए ये अनिवार्य नहीं होता कि बाहर क्या घट रहा है। क्रांति घटाने के लिए ये अनिवार्य होता है कि भीतर क्या घट रहा है। बाहर तो आप लोग एक कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए आकर के बैठे हैं, पर ये मूल्यवान है कि आप इस दृष्टि से सोच करके देखें कि आज यदि हम लोग यहाँ आकर के बैठे हैं तो बैठने के पीछे का उद्देश्य क्या है। मैं कहूँगा कि अपनी अपनी ज़िंदगी को हमें फास्ट फॉरवर्ड करके देखने की आवश्यकता है। इस दृष्टि से सोचने की आवश्यकता है कि जिस एग्ज़ाम को पास करने के संकल्प को लेकर, भाव को लेकर आज आप यहाँ आकर के बैठे, एक क्षण के लिए सोचिए कि आप सब के सब उस एग्ज़ाम को पास कर चुके हैं। आप सब के सब सिविल सर्वेंट बन चुके हैं। आप में से प्रत्येक व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी के अंदर जाकर के उस शपथ को ग्रहण कर रहा है जो एक सिविल सर्वेंट को लेने की आवश्यकता होती है। और ये क्षण वही क्षण है। तो मैं कहूँगा कि उस समय इन शब्दों को आपको याद करने की आवश्यकता है कि जिस भारत का प्रतिनिधि बनने का अवसर आपको मिल रहा है, उस भारत के प्रतिनिधि के रूप में जो सौभाग्य मिला, उसको स्मरण करने के लिए आज का दिन आया। नहीं तो हम लोगों को ये देव संस्कृति विश्वविद्यालय के तत्वावधान में, गायत्री परिवार के तत्वावधान में, यहाँ इस ऑडिटोरियम के अंदर आकर के इन बातों को सुनने की आवश्यकता क्या होती है। आवश्यकता इसलिए है ताकि हर व्यक्ति को स्मरण कराया जा सके कि ये भारत की भूमि बड़ी ही पवित्र और प्रखर भूमि है। ये याद कराया जा सके कि भारत की भूमि वही पवित्र भूमि है जहाँ पर आध्यात्मिक अभीप्सा ने यूरोप और अमेरिका के तटों को छूने से पहले आकर के अपना निवास स्थान बनाया था। इस भारत की भूमि से जो प्रकाश निकला,
योग का, ज्ञान का, विज्ञान का, आस्था का, अध्यात्म का, आयुर्वेद का, उस ज्ञान ने उस प्रकाश को जन्म दिया जिसने पाशविक प्रवृत्ति वाले मनुष्य को देवी संभावना वाले अवतार में बदल दिया। यहाँ का ज्ञान खड़ा हो गया, हिमालय बन गया, यहाँ की भक्ति बही गंगा बन गई। यहाँ पर सप्तऋषियों से लेकर अवतारों ने, अवधूतों से लेकर दरवेशों ने, सिखों के गुरुओं से लेकर जैन के तीर्थंकरों ने यहाँ पर आकर इसी भूमि को कृतार्थ करने का सौभाग्य प्रदान किया। और उस भूमि के प्रतिनिधि के रूप में आप में से प्रत्येक व्यक्ति भारत का एक प्रतिष्ठित सिविल सर्वेंट बनने जा रहा है। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।